हेलो, नमस्कार। रविंद्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमें अभी सिक्किम राज्य में आई बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे, जिससे सिक्किम के करंट अफेयर न्यूज़ क्या-क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ जानेंगे। यह है सिक्किम का मैप। तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है। और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। मेंबर्स इन असेंबली 32। सिक्किम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना? दिसंबर 1950 में भारत सिक्किम शांति संधि पर हस्ताक्षर करके सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया। अप्रैल 1973 में भारत ने सिक्किम पर कब्जा कर लिया और राजशाही को उखाड़ फेंका। 9 अप्रैल 1975 को सिक्किम संसद ने घोषणा की कि राज्य को पदच्युत कर दिया गया है और घोषणा की गई कि सिक्किम एक हेरफेर जनमत संग्रह के माध्यम से भारत का हिस्सा बन गया है। 16 मई को भारतीय संसद ने यह घोषणा की थी। सिक्किम भारत का एक राज्य है जिसमें वर्तमान में 6 जिले। जनसंख्या की दृष्टि से गंगटोक, जो राजधानी भी है, सबसे बड़ा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से मगन सबसे बड़ा जिला है। 15 मई 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही वहां पर नांगयाल राजवंश का शासन समाप्त हो गया। इस तरह 16 मई 1975 को भारतीय संघ का पूर्ण 22वां राज्य बन गया। अब अभी जो सिक्किम में बाढ़ आई है, उसके वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ वो बादल फटने से आई थी, वो देखेंगे। तो ये है सिक्किम का नक्शा। यहाँ पे है ये साउथ लहोनक झील ग्लेशियर में बनी सबसे बड़ी हिमनद झीलों में से है। 2 साल पहले इसके कुल क्षेत्र 126 हेक्टर था, जिसकी लंबाई 2.30 किमी और चौड़ाई 600 से 700 मीटर तक है। इस झील जिस तेजी से पानी की मात्रा बढ़ा रही थी और फैलाव कर रही थी, उसे लेकर देश के कई विशेषज्ञ एजेंसियों ने चिंता जाहिर करना शुरू कर दी थी। यहाँ पे ये बादल फटा था, ये है साउथ लहोनक लेक, ये झील है ग्लेशियर, लहोनक झील ग्लेशियर। अब ये इस झील से कई नदियां निकलती हैं। उसमें से प्रमुख नदी है तिस्ता नदी पर यह बांध बना हुआ है, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है। तिस्ता नदी पर यह 5वां बांध, आउटपुट है 510 मेगावाट। बांध स्थान डिक्चु, गंगटोक जिला, सिक्किम। बिजली घर का स्थान बलूतर सिंगतम, गंगटोक जिला, सिक्किम। निर्माण कौन करता है इसका? NHPC लिमिटेड द्वारा यहाँ पे बिजली का निर्माण होता है। सिक्किम में कितने झील हैं? तो सिक्किम की यह झील गंगटोक से 35 किमी दूर है और 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम की प्रमुख 10 जिले हैं। तसोमगो झील, मेनमेचो झील, यह जिलिप लात दर्रे के पास स्थित है। खेचे ओपलरी झील, कथरथोक झील, ग्रीन लेक झील, यह समिति लेक, सोलूम झील, लक्ष्मी पोखरी झील, गुरु दोगमार झील और बिदंचू झील। ये कौन सी झील है? ये है तसोमगो झील। सिक्किम की पवित्र झील कौन सी है? खेचियोपालरी झील पश्चिम सिक्किम में पेलिंग टाउन के पास स्थित है। यह झील हिंदुओं और बौद्धों के लिए पवित्र है।
खेचरी पालरी झील के पास एक व्यू पॉइंट है जहां से कोई भी झील का नजारा ले सकता है, लेकिन सीढ़ियां खड़ी हैं। ये झील है, सबसे पवित्र झील है खेची योपालरी झील। नेक्स्ट, सिक्किम की सबसे छोटी झील कौन सी है? समिति झील सिक्किम की सबसे छोटी झील है। समिति झील दो अलग अलग पहाड़ों के बीच में स्थित है। ये दो अलग अलग, एक इधर और ये अलग अलग पहाड़ों के बीच में स्थित है। सिक्किम में स्थित विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? गुरुडोगमार झील विश्व की सबसे ऊंची झील में से एक है, जो विश्व की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, और यह भारत के सिक्किम राज्य में 5154 मीटर यानी कि 16,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे बौद्धों, सिखों और हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 5154 मीटर। यह विश्व में सबसे ऊंची झीलों में से एक है। सिक्किम में कितनी नदियां हैं? तीस्ता और रंगित सिक्किम में बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तसोत-लहमो लेक, ये यहाँ से इसका उद्गम होता है। यहाँ पे है ये, वैसे तो ये सिक्किम का मैप है पूरा, और ये इधर से यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ है ये तसोलम्बो लेक, और ये तीस्ता नदी है। यहाँ पे पूरा फ्लड आया हुआ है तीस्ता नदी का, ये पूरा उद्गम है यहाँ पे। सिक्किम के अंदर सारे हिमालय के पूर्वी भाग में है। यहाँ से अलग अलग यहाँ पे छोटी छोटी झीलें बनी हुई हैं, और सारों में बर्फ पिघल पिघल के पानी आता है, और ऐसे आके और तीस्ता नदी का निर्माण होता है। अब देखते हैं सिक्किम में कितनी नदियां हैं। तीस्ता और रंगित सिक्किम में बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। सिक्किम के मुख्य नदी कौन सी है? तीस्ता नदी एक मुख्य नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 414 किलोमीटर यानी कि 257 मील लंबी नदी है, जो कि पूर्वी हिमालय के पोहुनरी पर्वत में उगती है। बांग्लादेश के माध्यम से सिक्किम और पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों के माध्यम से बहती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। यह भारत की सबसे तेज बहने वाली नदी भी है, तीस्ता नदी। अब इसका पानी हरा क्यों होता है? तीस्ता नदी का पानी हरा क्यों? यह बहुत महीन दाने वाले चट्टान कणों की उपस्थिति है, जो आधार चट्टान की यांत्रिक पीसने से उत्पन्न गाद के आकार के होते हैं। एक अन्य अनुमान तीस्ता में दो खनिजों के समृद्ध समावेश की ओर इशारा करता है, चूना पत्थर और डोलोमाइट। दोनों पानी को हरा नीला रंग देते हैं, इसके कारण ये हरा दिख। चूना पत्थर और क्या है? डोलोमाइट के कारण इसका पानी हरा रंग का दिखाई देता है। अब है सिक्किम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? वैसे तो 7 है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा का शाब्दिक अर्थ है देवताओं का स्थान। यह पार्क बौद्धों के पवित्र स्थान के लिए पवित्र स्थान है। किंवदंतियां कहती हैं कि धार्मिक गुरुओं ने पूरे पार्क में पवित्र ग्रंथ और ग्रंथ छिपाए हैं, जिन्हें सभी पवित्र स्थानों से खजाना प्रकट करने वालों द्वारा खोजा जाना तय है। सिक्किम के लोग कंचनजंगा को अपने संरक्षक देवता के रूप में भी पूजते हैं, जिनकी भूमि पर दिव्य कृपा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करती है। इस पवित्र उपस्थिति के लिए प्रसाद चढ़ाया जाता है। उनके नाम पर यह समारोह भी आयोजित किए जाते हैं और नृत्य उन्हें समर्पित किए जाते हैं। सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है पंग लहाब सोल। इष्ट देव खंगचेन चोंगा के सम्मान में एक धन्यवाद उत्सव है। सिक्किम में कितने त्योहार हैं और उनके नाम?
सिक्किम में सबसे लोकप्रिय त्योहार में से हैं लोसुंग, ड्रुपक्का तेसी, बुमचू, सागा दावा, डाशिन और फाग लवाब लहाब सोल। सागा सागा दावा एक अद्भुत त्योहार है जो 3 गुना धन्य है। यह एक बहुत ही पवित्र बौद्ध त्योहार है, खासकर महायान बौद्धों के लिए। सिक्किम का लोक नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम के कुछ लोक नृत्य हैं संगिनी, तामा गैसेलो, गेनी, साबदो और सिंगनी चाम। सिक्किम का मुख्य संगीत कौन सा है? मुख्य पारंपरिक शैली भारतीय लोक संगीत है जिसे तमांग सेलो के नाम से भी जाना जाता है। तमांग समुदाय का यह संगीत एक संगीत वाद्य यंत्र थम्पू की लयबद्ध ध्वनि से प्रस्तुत किया जाता है। इसका नाम है थम्पू। थम्पू की लयबद्ध ध्वनि पर प्रस्तुत किया जाता है। थैंक यू। सिक्किम के बारे में हमने आज जो पढ़ा, जो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि अभी न्यूज़ में है, बाढ़ आई है, इसके कारण तो इस करंट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें कि गवर्नर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लोक नृत्य और लोक संगीत, ये सारे यहाँ से पूछे जा सकते हैं अपने को। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।